खंभ में जहां देखो वहां राम। अच्छा, इस खंभे में भी तेरा नाम है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भी मेरे हरि है। तो भुला अपने हरि को, प्रकट कर अपने हरि को। प्रहलाद जी कहने पिताजी, जीव हर जीव भगवान को प्रकट कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेम है, भाव है। भाव बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। अरे भाव बिना तो आज 1 किलो टमाटर नहीं खरीद सकते हो, भगवान कहाँ से मिलेंगे? बोलो जय श्री राधे। तो भाव बहुत बड़ी चीज है, चाहे भगवान को पाने के लिए हो, चाहे संसार की किसी चीज को पाने के लिए। बिना भाव के ना भगवान मिलेंगे और ना बिना भाव के टमाटर मिलेंगे। बोलो जय श्री राधे। एक पति था ना, एक पत्नी का पति था। वो बाजार, बरसात का टाइम था, छाता लेने चला गया। पत्नी ने कहा सुनो, तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें दुकानदार ठग लेते हैं, मोल भाव करना सीखो। बाजार छतरी लेने जा रहे हो, दुकानदार जितना मोल बोले तुम उसका आधा बोलना। प्रेम से कहिए श्री राम, भाव से कहिए श्री राम। जितना दुकानदार बोले तुम उसका आधा बोलना। तो व्यक्ति दुकान पर गया छतरी खरीदने के लिए, और उसने दुकानदार से पूछा भैया छतरी कितने की दी? दुकानदार ने कहा 20 रुपए की। अब पत्नी की बात याद आ गई कि पत्नी ने कहा था कि जो दुकानदार बोलेगा उसका आधा बोलना, हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने कहा देखो दुकान खोली है, बोनी का टाइम है, आप ऐसे करो 18 रुपए में मुझे मिली है, आप 18 रुपए दे दो। बोला 9 रुपए दूंगा। बोला महाराज ऐसा ना करो, चलो 2 रुपए मैं घाटा खा लेता हूँ, है आप 16 रुपए में ले लो। बोला 8 रुपए दूंगा। बोला चलो 10 रुपए में ले लो। बोला 5 रुपए दूंगा। दुकानदार ने कहा फिर फ्री में ले जाओ। बोला 2 लूंगा। कहने का भाव यह है कि बिना भाव के आप बाजार से सामान तक नहीं ले सकते। भगवान को पाने की बात तो वो दूर की। यही प्रहलाद जी अपने पिताजी से कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट मैं जाना। कितनी बढ़िया बात है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट मैं जाना। भगवान को इस खंभे से प्रकट करना है तो पिताजी प्रेम पैदा करो, भाव पैदा करो, हृदय में को उदार करो, तो भगवान पैदा होंगे, तो प्रकट होंगे। उस खंभ का प्रहार, उस खंभ पर जैसे ही खड्ग का प्रहार उस आतताई हिरण्यकश्यप ने किया, विशाल गर्जना के साथ वो खंभ फट गया और उसमें से भगवान दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुए। कैसा रूप? आधा रूप धरा नर का, प्रभु आधा सिंह सुहाया, खंभ फाड़ कर प्रकट भये प्रभु अचरज रूप बना। आज भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए। आधा रूप नर और आधा सिंह। नर सिंह, आधा रूप नर का और आधा सिंह का है। और प्रकट होते ही विशाल गर्जना करने लगे, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। हिरण्यकश्यप को पकड़ा और घसीटते हुए देहरी पर ले गए और अपनी जंघाओं पर रख दिया। अपने पहले नाखून और बड़े बड़े दांत दिखाने लगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा,
लगा छड़िए। भगवान ने कहा मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता। हिरण्याकश्यप कहने लगा हम ब्रह्मा से वर लेकर के लौटे हैं, ब्रह्मा ने हमें वर दिए हैं। भगवान कहने लगे तो अपने वरदान याद कर, कौन सा वरदान है। हिरण्याकश्यप कहने लगा ब्रह्मा ने मुझे पहला वरदान दिया, न भूमि पर मरूं न आकाश पर मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख, अरे मूढ़, देख न तू भूमि पर है और न तू आकाश है, तो मेरी जंगहों पर है। तो पहला तेरा वरदान तो फेल हो गया। हिरण्याकश्यप कहने लगा न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख सूर्य भगवान को, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, दोनों दिन और रात मिलन कर रहे हैं, शाम का समय है, आधा सूर्य डूब चुका है और आधा सूर्य डूबने को है। न घर के भीतर मरूं न घर से बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख अपने आप को, न तू घर के भीतर है और न घर के बाहर है, तुझे मैं घसीट करके इस देहली पर लेकर आया हूँ। मुझे न नर मारे न पशु मारे, ऐसा वरदान है। भगवान ने कहा देख मेरे रूप, न मैं नर हूँ न पशु हूँ, आधा नर और आधा सिंह हूँ। मुझे इस संसार से उत्पन्न हुआ कोई प्राणी नहीं मार सकता, ऐसा ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया। तो भगवान कहने लगे कि हम इस संसार से पैदा नहीं हुए, इस संसार को हम पैदा करते हैं। ना मेरा कोई पिता कहावे ना कोई जननी जाया, खम्भ फाड़ कर प्रकट हुआ मैं नरसिंह रूप बनाया। न मेरी कोई माँ है और ना कोई मेरा पिता है, मैं तो खम्भे से प्रकट हुआ। ना मेरा कोई पिता कहावे ना कोई जननी जाया, खम्भ फाड़ कर प्रकट हुआ मैं अचरज रूप बनाया। तो ना मुझे किसी स्त्री ने पैदा किया और ना मैं किसी पुरुष के अंश से उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि मुझे नहीं बनाती, मैं इस सृष्टि को बनाता हूँ। कहने लगा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा कुछ कमजोर से व्यक्ति को मारने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, तुझे मारने के लिए तो मेरे पास ये पहले नाखून ही बहुत है, काफी है। 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरो। तो भगवान ने कहा अरे मूर्ख, तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास, मन मास। जैसे इस बार सावन 2 है, तो एक सावन क्यों बढ़ गया, क्योंकि इस साल पुरुषोत्तम मास है, 13वां महीना है। साल में 12 महीने होते हैं, वो यूं के यूं है, लेकिन एक महीना सावन का बढ़ गया, डबल हो गया। तो कितने महीने हो गए बोलो, 12 और 1 13 महीने। तो तुझे मारने के लिए मैंने ये पुरुषोत्तम मास 13वां महीना बनाया है। सारे वरदान खत्म हो गए। भगवान ने विशाल गर्जना की, अपने पहले दांतों को, पहले नाखूनों को उठाया, उस हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया, रक्त की धार बहने लगी। भगवान के मस्तक पर तिलक लगा और भगवान ने आंगुलियों को निकाल करके अपने गले में डाल दिया और क्रोध रूप में गरजने लगे। छोटे से प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कांपते हुए हाथों से भगवान को प्रणाम करने लगे, कांपती हुई जिह्वा से भगवान को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, प्रभु अपने स्वरूप को शांत कीजिए। भगवान शांत नहीं हुए। इन देवराज इंद्र देवताओं को लेकर आए, भगवान शांत नहीं हुए। स्वयं मां लक्ष्मी ने आकर के भगवान नरसिंह की आरती की, लेकिन भगवान का स्वरूप शांत नहीं हुआ। तब जाकर के नारद जी ने क्या किया, भक्त प्रहलाद को उठाया और भगवान की गोद में जाकर के बिठा दिया। और जैसे ही भक्त का भगवान की गोद में जाना हुआ, भगवान का स्वरूप शांत हुआ। भगवान नरसिंह अपनी जीभ निकालने लगे और प्रहलाद जी के सिर को चाटने लगे। शांत स्वरूप भगवान ने बनाया। परीक्षित ने पूछा गुरुजी
बड़ी सुंदर दिव्य लीला का आपने श्रवण कराया, लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। बोलो राजन, इस हिरण्यकश्यप का ना आहार अच्छा, ना भोजन अच्छा, ना आहार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना आचार अच्छा और ना ही व्यवहार अच्छा। फिर भगवान ने इसके रक्त से तिलक किया और इसकी आंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल दिया। ये बात समझ में नहीं आई कि जिसका आचार व्यवहार आहार अच्छा नहीं, उसके रक्त से भगवान ने तिलक किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जीव चाहे जैसा भी हो, अंत में जो जीव भगवान की शरणागत आ जाए, भगवान उसे अपने गले लगा लेते हैं और अपने सिर पर बिठा लेते हैं। गीता का 18वां अध्याय का 66वां श्लोक क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग कर, सब जातियों का परित्याग कर, जो जीव अंत में मेरी शरण में आ जाए, अर्जुन, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर्वदा, मैं उसके सभी पापों को मुक्त करके उसे सदा अपने हृदय पर लगा लेता हूँ। ऐसा भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान के जो अंत में निकट आ जाए, जिसके मुख से अंत में भगवान का ध्यान आ जाए, नाम निकल जाए, वो भगवान के गले की शोभा बन जाता है, भगवान के हृदय की शोभा बन जाता है। राजा परीक्षित, भगवान ने शांत स्वरूप बनाया और कांपते हुए डरते हुए प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कांपते हुए वाणी से भगवान की स्तुति की और स्तुति में कहा, नारं द्विजित्वं देवत्वं मूषितं गरुडात्मजः प्रीणाय मुकुन्दस्य नमृतं न बभूव्यतः न केवलं मे भक्तश्च राजन् सदेव बलिनां चापरि स ऐश्वर्यकाला गुरुप्रभो सबीजः भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी से कहा, बोलो पुत्र आपको क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहते हैं, जिसके सामने आप आकर के प्रकट हो जाए उसको और क्या चाहिए? जिसको अंत में भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी कोई इच्छा कोई तृष्णा नहीं रह जाती। इसलिए मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई तृष्णा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि मेरे पिता ने जीवन पर्यंत आपसे बैर किया, जीवन पर्यंत आपसे क्रोध किया, जीवन पर्यंत आपके लिए अपशब्द कहे। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पिताजी की दिव्य आत्मा को आप मुक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। भगवान मुस्कुराए और भगवान कहने लगे, प्रहलाद, ये कोई कहने की बात है क्या? भाव को भाव अनख आलासौ नाम जपत मंगल दिसदसौ। तुम्हारे पिता ने बैर से ही सही मेरा नाम तो लिया, और नाम चाहे उल्टा लो, सीधा लो, क्रोध में लो, गुस्से में लो, नाम तो फलदायी होता ही होता है। मेरे हाथ से मरना सायुज्य मुक्ति है, इसलिए जब तुम्हारे पिता के प्राण गए तो प्राण कहीं और नहीं गए, मेरे हृदय में आकर के विलीन हो गए और मैंने तुम्हारे पिताजी को मुक्ति दी। प्रहलाद जी को दिव्य गद्दी पर बिठाया और तिलक करके भगवान अपने लोक चले गए। सुखदेव जी पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन तट पर यह कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, यह कथा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि तुम कहते थे भगवान पक्षपाती है, भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान की दृष्टि सम नहीं है। देखो, भगवान ने जिसको मारा उसको
तारा, दोनों का ही उद्धार किया। प्रहलाद जी को भी दर्शन देकर के कृतार्थ किया और प्रहलाद जी के पिता की भी मुक्ति की। तो बताओ यहाँ पर भगवान ने कहाँ भेद किया? अपने नाम लेने वाले को भी उत्तम स्थान दिया और अपने से क्रोध करने वाले को भी उत्तम स्थान दिया। बल्कि जिसने नाम लिया उसे भी मुक्ति नहीं मिली, लेकिन जिसने नाम वैर किया, क्रोध किया, द्वेष किया, उसको पहले मुक्ति प्रदान हो गई। तो समा प्रिया सुहृद राजन, इसलिए राजन भगवान की भेद दृष्टि है, भगवान के लिए सभी दृष्टि एक जैसी है। भगवान के मन में किसी के प्रति भेद नहीं है। गुरु जी आपने सच कहा, जीवन में अगर सर्वोत्तम सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो वो भगवान का ही नाम है। हाँ राजन, ये वो संपत्ति है जो संपत्ति हमारे साथ जाती है। लोग कहते हैं ना, आप लोग समाज में कहते हैं कि क्या करना इस रुपए पैसे का, ये कोई साथ नहीं ले जाता। कहते हो कि नहीं कहते? लेकिन भागवत कहती है आप अपने साथ में ले जा सकते हो। अब आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आए हैं पंडित जी जो कह रहे हैं ले जा सकते हैं। हमने तो सुना है नहीं ले जा सकते, लेकिन भागवत कहती है ले जा सकते। जब हम इस देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, तो बताओ अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर यहाँ से हमें कनाडा जाना हो तो यहाँ पर जो हमारे पास करेंसी है उसको हम कनाडा की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कनाडा में आपके काम आएगी, और नहीं कन्वर्ट करेंगे तो बोलो आएगी? नहीं आएगी। इसलिए जो आपके पास आज संपत्ति है, जब हम इस लोक को छोड़ करके परलोक में जाएंगे, जिस लोक में हम जाएंगे उस लोक की करेंसी में इसको हमें कन्वर्ट करना है। और वो कन्वर्ट कैसे होगी? 100 रुपये जेब में है, अगर किसी को भोजन करा दिया, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दिया, तो वो आपके 100 रुपये कन्वर्ट हो गए और वो वहाँ आपके काम आएंगे। अब बताओ ले जा सकते हो कि नहीं? कन्वर्ट करो और ले जाओ, जितना कन्वर्ट कर सकते हो उतना लेकर के चले जाओ। राजन, ये जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, प्रातः जान खिली न खिली। कल कोई पता है जीवन का? जीवन किसे कहते हैं? जो श्वास मैंने छोड़ी, ये श्वास अंदर गई तो जीवन है, और अगर नहीं गई तो नहीं है। गुब्बारे में जब तक हवा होती है ना, तब तो वो कितना सुंदर लगता है, बच्चों को डुबाता है, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब उसको फूट जाता है और उसमें से हवा निकल जाती है, फिर उसे बच्चे भी धुतकार देते हैं, फेंक देते हैं, तो फूट गया। इस शरीर की वही स्थिति है। जब तक इसके अंदर आत्मा रूपी हवा है तब तक ये सबको अच्छा लगता है, और जब इस गुब्बारे में से हवा निकल जाती है तब अपने ही कहते हैं ले चल ले चल ले चल ले चल। ज़्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो सारे घर में बांस मारने लग जाएगा। इसलिए महाराज, इस भाव को स्पष्ट करने के लिए एक बड़ा